हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी न्यू डार्विनिज़म। न्यू डार्विनिज़म क्या है, जिसे मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं। देख लेते हैं न्यू डार्विनिज़म क्या है। न्यू डार्विनिज़म इज़ यूज्ड टू एक्वायर्ड और डिस्क्राइब इंटीग्रेशन ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन विद ग्रेगोर मेंडल्स थ्योरी ऑफ जेनेटिक्स। कहते हैं कि उसके दरमियान जो ताल्लुक़ है या फिर उसका जो मिक्सचर है किसका, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो उसने डार्विन ने दी थी और जेनेटिक्स की थ्योरी जो ग्रेगर मेंडल ने दी थी, वो उसका जो इंटीग्रेशन है वो हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे। देखते हैं जी ये है क्या। न्यू डार्विनिज्म इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डार्विनिज्म, यानी कि डार्विनिज्म जो उसकी डार्विन की थ्योरी थी, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ बाय नेचुरल सिलेक्शन, उसका ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है। मेन फीचर्स ऑफ न्यू डार्विनिज्म देख लेते हैं कि उसके मेन फीचर्स क्या हैं। सबसे पहला देख लेते हैं जी, न्यू डार्विनिज्म डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन जर्मोप्लाज्म एंड सोमेटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जर्मोप्लाज्म यानी कि जो उसके जर्म जो सेल्स होते हैं, और सोमेटोप्लाज्म उसके यानी कि जो जर्म प्लाज्म में आ जाते हैं, जो उसके रिप्रोडक्शन वाले एरिया में यूज़ होते हैं, और सोमेटोप्लाज्म जो बाकी एरिया में आ जाते हैं, जो सेल वगैरह आते हैं। जर्मोप्लाज्म यानी कि हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं उसके आगे ऑफस्प्रिंग में। उसमें जो कहते हैं कि न्यू डार्विनिज्म डिस्टिंग्विश करता है जर्मोप्लाज्म और सोमेटोप्लाज्म में। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट देख लेते हैं, उसमें कहता है कि न्यू डार्विनिज्म बिलीव दैट करेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड, कि कहता है कि न्यू डार्विनिज्म बिलीव करता है कि करेक्टर्स आर नॉट इनहेरिटेड, करेक्टर इनहेरिट नहीं होते एज सच, बट देयर आर करेक्टर डिटरमाइनर्स, ऐसे ही, बल्कि यानी कि वो कहता है कि ऐसे ही इनहेरिट नहीं होते, चले नहीं जाते दूसरे में, बल्कि उनको एक करेक्टर डिटरमाइनर्स होते हैं जो भेजते हैं। दीज डिटरमाइनर्स कंट्रोल डेवलपमेंट, ये जो डिटरमाइनर्स हैं ये कंट्रोल करते हैं आगे डेवलपमेंट को। मॉडर्न थ्योरी कंसेप्ट, मॉडर्न थ्योरी एक्सेप्ट 5 मेजर कॉज ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि 5 उसके मेजर कॉज है एवोल्यूशन के। देखते हैं जी उनको वन बाय वन। जीन्स एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन, जीन्स और क्रोमोसोमल म्यूटेशन देख लेते हैं। सर्टेन चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल, डीएनए फ्रेगमेंट, बोथ जीन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन कैन ब्रिंग अबाउट वेरिएशन। कहते हैं कि सर्टेन चेंजेस जो आती हैं उसमें बोथ जीन और क्रोमोसोम म्यूटेशन वेरिएशन काज कर सकते हैं, यानी या फिर क्रोमोसोम में चेंज या जीन में चेंज, दोनों ही वेरिएशन काज कर सकते हैं। अल्ट्रेशन इन केमिस्ट्री ऑफ जीन which is able to change its phenotype effect is called gene mutation। जीन के अंदर जब अल्ट्रेशन होती है, चेंज होती है, तो वो क्या काज करती है, वो फिनोटाइप का इफेक्ट काज करती है, उसमें चेंज लाती है, और इसको कहते हैं जीन में म्यूटेशन या जीन म्यूटेशन। म्यूटेशन कैन प्रोड्यूस ड्रास्टिक चेंजेस, म्यूटेशन जो है वो मुख्तलिफ तरह के चेंजेस प्रोड्यूस करती है। इसका हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसका जेनेटिक रिकम्बिनेशन। जेनेटिक रिकम्बिनेशन क्या है जी, रीशफलिंग ऑफ जीन अकर इन मियोसिस, यानी कि जो मियोसिस का प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन के दौरान उसमें जो जीन्स की रीशफलिंग होती है। काज रैंडम असॉर्ट ऑफ जीन, यानी कि उसमें से रैंडम जो जीन्स आ जाते हैं ड्यूरिंग साइनेप्सिस, उसकी साइनेप्सिस एंड रीअरेंजमेंट ऑफ पैटर्नल एंड मैटरनल क्रोमोसोम इन बोथ काइंड्स ऑफ गेमीट्स, यानी कि जब मेल और फीमेल के गेमीट्स आपस में मिलते हैं, उनके दरमियान जब साइनेप्सिस होती है, रीअरेंजमेंट होती है, तो मुख्तलिफ तरह के जीन्स रैंडम असार्ट लिए जाते हैं, रैंडम उनमें लिए जाते हैं जीन्स। Such reassortment is one of the basis for genetic recombination, और यह जो रीअसॉर्टमेंट है वो बेसिस है जेनेटिक रिकम्बिनेशन की। तीसरा पॉइंट इसका देख लेते हैं जी, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन यूजेस वेरिएशन एंड म्यूटेशन, यानी कि ये वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन यानी नेचर इसे सिलेक्ट कैसे करती है, ये यूज़ करती है। वेरिएशन यानी जो चेंज उनमें आता है, और म्यूटेशन एज रॉ मटेरियल्स के तौर पर फॉर बेटर सर्वाइवल्स, ताकि बेटर सर्वाइव कर सकें।
So natural selection due to environment always exert a selective influence and modifies molds the species to fit it in changed environment. तो कहते हैं इसी वजह से जो नेचुरल सिलेक्शन होती है एनवायरनमेंट में चेंजेस की वजह से ऑलवेज एक्सर्ट अ सिलेक्टिव इन्फ्लुएंस, यानी कि जो चेंज आता है एनवायरनमेंट में वो उस पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है और मॉडिफाई करता है उस स्पीशी को ताकि वो फिट हो जाए उस एनवायरनमेंट में जिसमें चेंज आई है। इसका नेक्स्ट हम देख लेते हैं पॉइंट के नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट उसका नेक्स्ट पॉइंट है। इट इज़ कंसर्न विद चेंजेस इन जीन फ्रीक्वेंसी, जो जीन की फ्रीक्वेंसी है उसके उसमें जो चेंजेस आते हैं ये उसके साथ कंसर्न करता है इन स्मॉल पॉपुलेशन बाय चांस, यानी कि स्मॉल पॉपुलेशन में जो जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं बाय चांस, खुद ब खुद आ जाते हैं, जो बाय चांस से एक रेगुलर प्रोसेस से नहीं आते बल्कि बाय चांस आ जाते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट है। The gene frequency will continue to change until a new mutation is either fixed or lost. जीन जी फ्रिक्वेंसी है वो कंटिन्यूसली चेंज होती है यहाँ तक कि उसमें नई वेरिएशन या म्यूटेशन आके फिक्स ना हो जाए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।